हे गाइस, हाय, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? तो जैसे कि आज आपने टाइटल पढ़ा, मैं आज आपको क्विकर जॉब्स के बारे में, क्विकर मतलब मैं ऑनलाइन जॉब्स के बारे में, ये फेक है या रियल है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं मेरी स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो फिर चलो चलते हैं। मैंने आज टाइटल पढ़ा क्विकर जॉब्स रियल है या फेक, तो मैं आपको बता दूं, क्विकर जॉब्स मतलब ऑनलाइन जॉब्स ये पूरे 101% फेक है। मतलब मेरी तरफ से 101% फेक है, पर कुछ लोगों ने अगर ट्राई किया होगा और ये सही मतलब उन पे वर्क किया होगा तो फिर मुझे नहीं मालूम। ऐसा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको क्विकर जॉब्स करने के बाद उनको फुल पेमेंट मिली होगी तो फिर प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये रियल है या फेक है, मुझे भी पता चले। पर 99.9% क्विकर जॉब्स फुल फेक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज क्विकर पे अपनी ऐड डालते हैं और लोगों को फंसा देते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। एक तो कुछ एड्स में आता है कि रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी पहले, फिर आपको जॉब मिल जाएगा या ऑनलाइन आपको वर्क करना पड़ेगा। डेटा फिलिंग हो, कुछ भी हो, फॉर्म फिलिंग हो, कुछ भी हो, वो आपको जॉब करने के लिए बोलते हैं। ऐसे सिंपल जॉब्स होते हैं कि इधर इधर फिलअप करना है वगैरह वगैरह। ये आपको हमें मालूम है, ये सबको आ जाएगा। सिर्फ वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, टाइपिंग स्किल्स चाहिए और कुछ नहीं, और गुड इंटरनेट कनेक्शन। उनको पता है सभी के पास, तो ये ऑब्वियसली होगा ही। तो फिर कुछ लोग ट्राई करते हैं। बस वैसे उनमें से मैं भी एक हूँ जिन्होंने ये जॉब सारे ट्राई, मतलब एक जॉब ट्राई किया था क्विकर पे। ऐड आई थी, बहुत सारे लोगों को ऐड आती होगी क्विकर की। ऑनलाइन जॉब्स, 10th पास स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन फ्री जॉब्स, 12th पास स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन फ्री जॉब्स वगैरह, और ये सब लोग कर देते हैं। मतलब अभी उस फ्लो में हो जाता है। गलतियां सबसे होती है, तो फिर मैंने भी वही गलती की थी। मैंने भी ये सब हॉलीडे में क्विकर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था कि मुझे लगा कि घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी तो कुछ तो कर डालूं, नहीं कुछ तो मेरा फायदा हो जाए टाइम का। तो फिर मैंने ये क्विकर जॉब्स पे अप्लाई किया। तो फिर मुझे वो उनके बहुत सारे एड्स आने लगे, ईमेल पे आने लगे। तो फिर मैंने एक इस पे बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने लगी मैं कि हाँ ये वगैरह, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली। तो कुछ मुझे बता रही थी कि रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी 600, 700, जो भी फीस है। तो फिर मैं बता दूं आपको, रजिस्ट्रेशन फीस भरना ही नहीं है, आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, फिर वो काम भी दे देते हैं आपको, सब डाटा फिलिंग, और फिर वो आपको पेमेंट नहीं देंगे। बोलेंगे कि देंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी थी, तो मुझे एक जॉब का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपको फ्री रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको 0 रुपीज भरना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। तो उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भेजी कि ऐसे ऐसे उनके रूल्स थे कि हम आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांग रहे, तो आपने अगर 1400 फॉर्म्स दिए जो हम आपको भेजने वाले हैं, ये अगर 10 दिन में कंप्लीट नहीं किए तो फिर आपको इनकम्प्लीट वर्क की वजह से आपको ही रजिस्ट्रेशन फीस वापस हमें देनी ही पड़ेगी। वो कुछ तो 6700 रजिस्ट्रेशन फीस थी, और अगर मैंने वर्क कंप्लीट किया तो मुझे 35,000 कुछ तो पेमेंट मिलने वाला था। तो मैंने सोचा इतने फॉर्म्स, मतलब वो फॉर्म्स भरना भी कोई आम बात नहीं है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो भरना ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता उतना। तो फिर उन्होंने सेंड किया, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड है। तो फिर मैंने वो रजिस्ट्रेशन फीस, मुझे लगा कि अभी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांग रहे, तो वैसे भी मैंने फॉर्म्स नहीं भरे। फिर मुझे लगा ये सब फ्रॉड है, तो नहीं भरा मैंने। तो फिर उन्होंने रिप्लाई देना बंद कर दिया, और मैंने भी मेरी आईडी वगैरह दी थी उनको। और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते, वो हमें अपनी आईडी मांगते हैं, हमें अपना प्रूफ मांगते हैं, फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि ऐसा आपको मतलब 18+ वगैरह, फिर हम भी दे देते हैं। फिर बहुत सारे जन मिस्टेक करते, तो ये प्लीज मत कीजिए। तो मैंने भी वही गलती की, तो मैं डर गई थी। तो फिर मैंने नहीं किया वो जॉब कंटिन्यू, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। तो फिर उनका मुझे लगभग 1 महीने के बाद मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपने ये कंप्लीट नहीं किया, तो आपको अभी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, हमारे एग्रीमेंट में जो लिखा था उसके हिसाब से आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस अभी भरनी पड़ेगी। और वो रजिस्ट्रेशन फीस वो 1 महीने में बढ़ चुकी है, तो आपको ये इतने पैसे भरने पड़ेंगे। कितने 14,000 या 15,000 कुछ तो बोल रहे थे अभी वो बढ़ने के बाद। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे, कि हमने कुछ किया नहीं, इनका कुछ मतलब हमें जॉब करना है और हमें ही फीस भरनी है। तो मैंने उनको ब्लॉक कर डाला।
तो फिर मैं डर गई थी अभी मैं क्या करूँ वगैरह। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे सर्च डाला कि रियल है फेक है, तो वो सब बोल रहे थे कि ये सब फेक है, इग्नोर करो, कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आपके इधर घर पे लीगल नोटिस भेजेंगे। उन्होंने मेरा एड्रेस भी भेजा था मेरे आधार कार्ड के थ्रू। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ करेंगे उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं डर गई थी बहुत। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, फिर उन्होंने बोला इग्नोर करो, पर मुझे वो ऑप्शन नहीं लगा इग्नोर करने का। तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली उस कंपनी के बारे में, तो मुझे पता चला सब फेक है, कुछ नहीं, सब फेक है, फ्रॉड है। और मुझे बहुत सारे नंबर से स्पैम और रिपोर्टेड नंबर से मुझे कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं और भी डर गई थी। पर मैंने क्या किया, मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली, बहुत सर्च किया इन सब कंपनी के बारे में वगैरह। और मुझे फिर एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें गूगल पे एक हेल्पलाइन नंबर है, मतलब इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम करके नाम की वेबसाइट है। वो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है तो उधर जाके आपको सिर्फ कंप्लेंट करनी है, वो सब लीगली एक्शन लेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उस वेबसाइट पे जाके मैंने अपना यूजर मतलब लॉग इन किया और उधर मेरी कंप्लेंट डाली। उधर कंप्लेंट का ऑप्शन होता है सबमिट कंप्लेंट। तो ये सब मैंने स्टोरी मेरी उधर मैं उस कंप्लेंट में मैंने पूरी डिस्क्राइब कर ली मेरी स्टोरी और मैंने भेज दी उधर कमेंट में। उनके सबमिट कंप्लेंट लिस्ट में हमारी पूरी स्टोरी जाती है। तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया उनका रिप्लाई मुझे 5 से 10 मिनट में आ चुका था कि आपकी ये कंप्लेंट आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ होगा तो प्लीज हमें बताइए। तो फिर मैंने उन्हें उतना ही बताया कि मुझे मेरे साथ उतना ही हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कुछ दिया है आईडी प्रूफ वगैरह, मैंने सब कुछ उनको क्लियर किया। तो फिर उन्होंने उनकी 10 दिनों में मुझे मैसेज आया, ईमेल आया कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है लीगली, तो आपको उधर उस वेबसाइट पे जाके उधर रिजॉल्व करके टिक करना है। तो फिर मैंने वो कर लिया। उसके बाद मुझे एक भी कॉल नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं आया, एक भी रिपोर्टेड नंबर स्पैम नंबर से मुझे कॉल नहीं आए। तो फिर मेरे पूरी कंप्लेंट सॉल्व हो चुकी थी। तो आपके साथ भी अगर ये कुछ हुआ होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उधर जाके आप अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब लीगली एक्शन लेंगे। और बहुत सारे क्विकर जॉब्स के बारे में उधर कंप्लेंट्स है, और सिर्फ क्विकर जॉब्स ही नहीं, आपको ऑनलाइन कौन से भी कंपनी के थ्रू अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा तो उधर जाके आप कंप्लेंट दे सकते हैं, वो आपकी पूरी कंप्लेंट सॉल्व कर देंगे। मैं आपको लिंक दूंगी, उधर जाके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और सॉल्व कीजिएगा। और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब फेक है, सब फ्रॉड है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने अगर ये सब ट्राई किया होगा तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं जरूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपका पूरा डाउट क्लियर करने की। तो फिर प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।